जय श्री राधे। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में दिखाने वाली हूँ आपको करवा चौथ की पूजा विधि। करवा चौथ के दिन करवा चौथ माता की हमें कैसे पूजा करना चाहिए और साल 2023 में करवा चौथ किस दिन है। 1 नवंबर बुधवार के दिन करवा चौथ व्रत है और इस दिन सभी सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत करती हैं। व्रत की पूजा हमें किस प्रकार से करनी है ये हम आज की वीडियो में जानेंगे। करवा चौथ के दिन पहले हम नहा धोकर 16 श्रृंगार करते हैं और हाथों में मेहंदी लगाते हैं। फिर हम करवा चौथ माता की पूजा करते हैं। फिर हमें चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाना है। मेरे पास लाल रंग का आसन नहीं था तो इसीलिए मैंने पीले रंग का आसन बिछा लिया है। कोशिश करें लाल रंग का ही आसन बिछाएं। फिर फूलों का आसन देकर करवा चौथ माता की फोटो को स्थापित करेंगे। आपके पास चुंदरी है तो चुंदरी उड़ाएंगे, चुंदरी नहीं है तो उनको हम वस्त्र रूप में अब अर्पित कर देंगे। अब माता को पुष्पों की माला अर्पित करेंगे। तो अब देखिए, मैंने करवा चौथ माता की फोटो को विराजमान कर दिया है और इस फोटो में गणेश जी हैं। अगर आप गणेश जी की अलग से स्थापना करना चाहते हैं तो अलग से भी कर सकते हैं। अब हम गेहूं का आसन देकर इससे अष्टदल कमल बनाकर और इसी पर हम करवा को स्थापित करेंगे। अगर आपके यहाँ कलश अलग से स्थापित किया जाता तो आप अलग से भी स्थापित कर सकते हैं। हमारे यहाँ इस पर करवा रखा जाता है और करवे में ही हम जल भर के रखेंगे और इसी करवे में हम इसकी कंठ तक जल भर के जल हम इसमें इतना भर देंगे कि इसकी टोंटी से जल बाहर नहीं निकले। तो अब हम इसमें जल भर देंगे। अब इसके अंदर डाल देंगे सुपारी, सिक्का, अक्षत, पुष्प और हल्दी की गांठ। इन सभी चीज़ों को पहले इकट्ठा करके रख लें ताकि हमें डालने के समय कुछ चीज़ें हमसे छूटे नहीं। अब इसके ऊपर जो ये प्लेट है इसमें हम भर के रखेंगे चावल और इसी के ऊपर हम दीपक को लाकर रख देंगे। अब यहाँ पर थोड़े से फूलों से मैंने अलग से गणेश जी को आसन दे दिया है। अब यहाँ पर हम गणेश जी को विराजमान कर देंगे। और आप चाहें तो गणेश भगवान की पूजा तस्वीर में भी कर सकते हैं। पूजा करने के लिए 2 करवे की जरूरत रहती है। एक में हम जल भरकर रख देते हैं और एक में हम चावल भर के रखते हैं। कहीं कहीं जगह पर चावल की जगह इसमें धातु के करवे के नीचे भी मैंने यहाँ पर आसन फूलों से दे दिया है। अब हम इसको भर देंगे चावल से और इसमें अब जो मैं चावल भर के रखूंगी, ये चावल जब हम पूजा करने के बाद अगले दिन को यहाँ से उठाएंगे तो सास या ननद को सुहाग की सामग्री के साथ हम दे देते हैं। और जब हम चंद्रमा को जल देने जाएंगे तो हम ये करवे को जिसमें हम चावल भर रहे हैं इसको हम यहीं छोड़ देंगे और जिस करवे में हमने जल भरा है इस करवे को हम लेके जाएंगे और इसी करवे में 5 या 7 सीखें लगाकर हम इसकी टोटी में और इसी से हम धीरे धीरे चंद्रमा को जल देंगे। अगर आपके पास ज़्यादा फूल हैं तो आप ज़्यादा फूलों से भी पूजा कर सकते हैं। नहीं आपके पास तो 1-2 फूलों के साथ भी आप पूजा कर सकते हैं। तो कलश को भी हम फूल अर्पित कर देंगे, गणेश भगवान को भी कर देंगे, करवा माता को भी कर देंगे। अब गणेश भगवान को जनेऊ अर्पित करें, चाहे तो वस्त्र स्वरूप में कलावा अर्पित करें तो आप गणेश भगवान को करेंगे वस्त्र स्वरूप में कलावा अर्पित। अगर आप जनेऊ अर्पित करते हैं तो और भी अच्छी बात है, जनेऊ नहीं है तो कोई बात नहीं, कलावा भी आप अर्पित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से गणेश भगवान को कलावा अर्पित कर देंगे। करवा माता को लाल रंग की चुंदरी उड़ा दी। अगर आपके पास लाल रंग की चुंदरी नहीं है या चुंदरी है ही नहीं तो करवा माता को भी हम वस्त्र स्वरूप में कलावा अर्पित कर सकते हैं। और आज के दिन अच्छे से 16 श्रृंगार करके माता रानी से अपने सुहाग की लंबी आयु की कामना करते हुए इस व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। कलावा को भी बांध देते हैं करवे की कंठ में। तो इस तरीके से हम धीरे से बांधकर उसको छोड़ देंगे। इसके बाद सबसे पहले कर लेते हैं शुद्धिकरण। तो एक प्लेट में या किसी कटोरी में हम थोड़ा गंगा जल ले लेंगे। एक फूल से सभी भगवान जी को और अपने आप को हम शुद्धिकरण कर लेंगे। तो इस तरीके से एक फूल ले लें और पहले भगवान जी को सबको शुद्धिकरण करें, सबको छिड़कें, फिर अपने आप पर भी छिड़कें। गंगा जल छिड़क कर हम सभी चीज़ों को अपने आप को पवित्र कर लेते हैं। फिर हम पूजा को प्रारंभ करेंगे। पूजा शुरू करने से पहले एक दीपक को और ले लिया मैंने और इसके नीचे फूलों से आसन दे दिया। और अब हमने जो चावल के ऊपर दीपक को रखा है सबसे पहले इसको जलाएंगे और अब जला लेंगे इसके बाद नीचे वाले दीपक को। और मन ही मन में करवा माता का ध्यान करते हुए, दीप देवता का ध्यान करते हुए, गणेश भगवान का ध्यान करते हुए अपनी पूजा को प्रारंभ करते हैं। अब ले ली रोली और रोली से हम माता को तिलक करेंगे। करवा माता को हम रोली से तिलक करेंगे, गणेश भगवान को भी रोली से करेंगे और करवा को भी रोली से ही तिलक करेंगे। तो सबसे पहले हम रोली से गणेश भगवान को तिलक करेंगे। इसके बाद फोटो में जितने देवी देवता हैं उन सभी को हम तिलक करेंगे। करवा चौथ के दिन सुबह को ही अच्छे से नहा धोकर तैयार होकर और व्रत का संकल्प जरूर लेना चाहिए। फिर पूजा को अच्छे से संपन्न करने के बाद आज के दिन करवा चौथ माता की कथा को पढ़ें या सुने। करवा चौथ की कथा आपको अलग से मेरे चैनल पर मिल जाएगी। पूजा के साथ कथा को मैं सुनाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। माफ़ कीजिए, करवा चौथ की कथा आपको अलग से चैनल पर मिल जाएगी। अब सभी भगवान जी को तिलक करने के बाद साथ ही दीपक को भी तिलक कर देंगे और दीपक को तिलक करने के बाद धूप दीप दिखाकर फिर हम भोग अर्पित करेंगे। सभी भगवान जी को धूप दीप दिखाने के बाद यहाँ पर आप आरती भी गा सकते हैं। अगर आपको आरती गाना आती है तो करवा माता की
और अब हम बतासे का भोग अर्पित करेंगे। अगर आपके पास आज के दिन मिठाई नहीं है तो आप भोग प्रसाद में आप बतासे का भोग लगा सकते हैं। बतासे का भोग बहुत ही शुभ माना जाता है और बहुत ही अच्छा होता है। हर पूजा पाठ में हम बतासे को जरूर लेते हैं। इसमें से कुछ मिठाई भोग के तौर पर हम करवा के ऊपर रख देंगे। तो करवा के ऊपर मैंने प्रसाद तौर पर मिठाई उठाकर रख दी। मिठाई के साथ साथ जो भी ऋतु फल हैं, सेब हो या केला हो, जो भी आपके पास ऋतु फल हो, उनका भी आज के दिन भोग लगा देना चाहिए। ये सभी भोग प्रसाद को हम एक तरफ रख देंगे। अगर आपकी बहुत बड़ी चौकी है तो आप चौकी पर ही छोड़ दें। चौकी नहीं है तो आप भोग प्रसाद को अलग भी हटाकर यहाँ से रख सकते हैं। अब करवा माता को करेंगे हम इसके बाद सुहाग की सामग्री अर्पित। सुहाग की सामग्री में आप चाहें तो 16 श्रृंगार भी ले सकते हैं, चाहे 5-7 चीजें भी ले सकते हैं। बहुत ज्यादा नहीं है। बिछुआ, पायल, मेहंदी, महावर, सिंदूर, चूड़ी। सुहाग की सामग्री आज के दिन करवा माता को जरूर अर्पित करना चाहिए। ये सुहाग की सामग्री हम करवा माता को अर्पित करते हैं। वहाँ से अगले दिन उठाकर हम उसी सामान में से कुछ सामान हम अपने पास रख लेंगे और कुछ सामान सुहागन सास हो या ननद हो उनको हम दे देंगे। और आप चाहें तो यहाँ पर आप अपनी ननद या सास को, आपकी सास सुहागिन है या ननद हैं तो उनको आप यहाँ पर साड़ी और सुहाग का सामान भी सब दे सकते हैं आज के दिन। तो सब आपके ऊपर है, आपके यहाँ क्या चलता है क्या नहीं चलता है, तो आप अपने हिसाब से उस सामान को देख लीजिए। लेकिन करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाओं को कुछ ना कुछ श्रृंगार की चीज़ें दान जरूर करना चाहिए। आपकी सास सुहागिन हो या ननद हो, उनको कुछ ना कुछ सुहाग का सामान जरूर अर्पित करना चाहिए। और अगर हो सके तो आप अपनी ननद या सास के लिए 16 के 16 श्रृंगार भी आप दान कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। आप जिस छलनी से चंद्रमा को देखेंगे उस छलनी को भी पूजा में रख लीजिए। छलनी यहाँ पर नई होना जरूरी नहीं है। अगर आपके पास पहले से पुरानी छलनी है तो आप उस छलनी को भी ले सकते हैं। अब हमारी इस प्रकार से पूजा हुई संपन्न और हमसे कोई भी पूजा में कमी हुई है तो हम उसके लिए क्षमा याचना करेंगे। अब हम अपना पल्लू फैलाकर, अपना आंचल फैलाकर हम करवा माता से अपने सुहाग को मांगेंगे। पहले तो हम करवा माता से और सभी भगवान जी से, गणेश भगवान जी से हम क्षमा याचना करेंगे। हमसे कोई भी गलती हुई तो भगवान हमें माफ़ करें। और फिर हम अपना आंचल फैलाकर अपने पल्लू को लेंगे, करवा माता को छूकर अपने माथे से 5 या 7 बार इस तरीके से हम लगा लेंगे। फिर गणेश भगवान को इसी तरीके से और चौकी को हम इसी तरीके से लगा लेंगे। और हे करवा माता, मेरे व्रत को स्वीकार करें, मेरे पति की लंबी आयु करें और उनके जीवन में इतनी खुशियां भर दें। हे करवा माता, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ, मेरे व्रत को सफल कीजिए, मेरे व्रत को स्वीकार कीजिए। हे करवा माता।